ये बहुत पुरानी बात है जब घने जंगलों में वाकई एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। उनके 12 बेटे थे जो जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां भी थीं। वो तीनों ही खूबसूरती में अपनी मिसाल। अब थी एक रात जब माँ और बड़ी बेटियां झोंपड़ी में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। तब सबसे छोटी बेटी इस परी बाहर चांदनी में जुगनवहे की चमक और मध्यम हुआ का लुत्फ ले रही थी। वो नंगे पैर नर्म घास पर खड़ी थी। अचानक एक सरसराहट ने इसके कानों में सरगोशी की। घास के बीच एक लंबा चमकदार सब सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखें रोशन थी और वो नर्म लेकिन अजीब से लहजे में बोला, मेरी प्यारी, मुझसे शादी का वादा करो और मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। परी घबरा गई। इसने खुद को संभालते हुए सांप को घोर कर कहा, वापस चले जाओ। मगर सांप इसी सुकून और जिद के साथ बोला, मुझसे शादी का वादा करो, रास्ते से हिट जाऊंगा। परी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। घबराहट में इसके होंठों से बेइख्तियार अल्फाज निकले, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, सांप ने इसे वहां से जाने का रास्ता दे दिया और खुद भी खामोशी से सरसराहता हुआ घास में गायब हो गया। अभी 3 दिन भी न गुजरे थे कि घास के सांपों का एक झुरमुट सरसराहता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो जैसे किसी नादीदा इशारे पर इकट्ठे हो गए थे। ये सांप हर मुमकिन रास्ते से अंदर घुस अलिफी, बूढ़ा और बूढ़ी हैरत और खौफ से उनकी यलगार देख रहे थे। कुछ लम्हे बाद इसने संजीदा लहजे में कहा, हम रिश्ता लेकर अलिफी हैन परी को लेने अलिफी हैन। ये सुनकर वालिदैन गुस्से से भड़क उठे और इनकार कर दिया। मगर फिर उन्हें जब मालूम हुआ परी ने खुद वदा किया था, वो घबरा गए क्योंकि सामने बेशुमार सांप अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घोर रहे थे। वो जानते थे कि वो चाहे या ना चाहे उनकी छोटी और हुसैन बेटी को एक सांप से शादी करनी होगी और उसके सिवा कोई रास्ता न था। मगर फौरन ही बूढ़े माँ बाप के ज़हन में एक चालाकी भरा ख्याल आलिफ। उन्होंने एक तरकीब सोची और सांपों से कहा, हमें तुम तैयारी का वक्त दो, हम अपनी बेटी को बखुशी रुखसत करेंगे। तब ये सुनकर खामोश हो गए और इंतजार करने लगे। उन्होंने एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत बत्तख को दुल्हन के लिबास में सजा दिया, इसके गिले में जेवर पहना, इसके प्रों पर सुनहरी चादर डाली और गिविंग देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांप इसको लेकर झोंपड़ी से निकल गए। मगर ऐन इसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पुकारा, तुम धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें बत्तख मिली है। ये सुनते ही घास के सांपों में हलचल मच गई। फौरन झोंपड़ी की तरफ पलट आए और गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, हमें असली दुल्हन दो। अब की दफा माँ और बाप ने एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत मेमने को दुल्हन के लिबास में सजा दिया और गेओनिगिट देकर सांपों के हवाले कर दिया। जुलूस मेमने को लेकर झोंपड़ी से निकल गया। मगर ऐन इसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पक्कारा, तुम फिर से धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें मेमना मिला है। ये सुनते ही घास के सांप झोंपड़ी की तरफ पलट अलिफी और गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, असली दुल्हन हमारे हवाले करो। परी की किस्मत का फैसला हो चुका था। बूढ़े माँ बाप के पास अब कोई रास्ता ना बचा था। अगर वो इनकार करते तो सांप उन पर कहर बरपा कर देते। मजबूर होकर उन्होंने उनसों भरी आंखों और बोझल दिल के साथ अपनी सबसे प्यारी बेटी को शादी के लिए तैयार किया। बहन भाई सिसकियां भर रहे थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। परी को घास के सांपों के साथ रुखसत कर दिया गया। सांप इसे लेकर जंगलों, पहाड़ों, वादियों से गुजरते हुए साहिल समंदर पर पहुंचे, जहां एक विजहा कामत सांप उनका इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही वो सांप एक निहायत खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। नौजवान ने मुस्करा कर कहा, मैं वही हूँ जिससे तुमने वादा किया था। मैं कोई आम सांप नहीं बल्कि समंदर के नीले पानियों का शहजादा हूँ। प्रीदम बखुद रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। शहजादे ने इसका हाथ थामा। वो खामोशी से इसके साथ चल दी। दोनों समंदर की गहराइयों में उतर गए। नीले पानियों के बीच एक चमकता हुआ शानदार महल खड़ा था, जहां दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। इसने इस रोज पहली बार ऐसे पकवान खाए जो वो कभी ख्वाब में भी ना सोच सकती थी। फिर शहजादे ने इसका हाथ थामा और दोनों ने रक्स किया। वो महल की हैरत अंगेज खूबसूरती में खो गई। शहजादा इसका बेहद ख्याल रखता था और दिन रात इसे खुशियों में रखता था। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। परी इतनी खुश और मुतमईन हो गई कि रफ्ता रफ्ता इसे अपना पुराना घर और अपने माँ बाप, बहन भाई सब भूल गए। इसे अब कोई गम नहीं था, कोई कमी महसूस न होती थी। बस एक ख्वाबों जैसी जिंदगी थी जो समंदर की नीली गहराइयों में गस जा रही थी। परी की जिंदगी में एक दिन ऐसा आलिफ जब अचानक इसे अपने वालिदैन और बहन भाई याद आगी। एक बेकरारी इस
के दिल में जागी और इससे ये जानने की शदीद ख्वाहिश हुई कि आलिफ वो सब जिंदा भी हैं या नहीं। वो कई दिन तक खामोश रही मगर आखिरकार इसने अपने शौहर से अपने दिल की बात कह दी। पहले तो घास के सांप ने सुनने से भी इनकार कर दिया मगर जब परी ने बार बार इल्तिजा की तो वो गहरी सोच में पड़ गया और आखिरकार बोला, जा सकती हो मगर पहले तुम्हें मेरे लिए धागा काट कर रेशम का नफीस कपड़ा बनाना होगा। ये कहकर इसने इस परी को एक रेशम का धागा दिया और चरखा दिखाते हुए काम पर लगा दिया। परी फौरन काम में लग गई। वो दिन रात चरखा चलाती रही मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जितना भी रेशम का तत्ती थी वो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। तब इसे समझ आलिफ कि ये कोई आम रेशम नहीं बल्कि जादुई है और ये इसके शौहर ने इसे रोकने के लिए ये चाल चली है। मैं वो करीबी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जा पहुंची और इल्तिजा की, बरा करम मुझे ये रेशम का धागा काटने का तरीका बताए। बूढ़ी औरत मुस्करा कर बोली, चूल्हा जलाओ और इसे उग में फेंक दो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। परी वापस आई। इसने रेशम के गुच्छे को उग में झोंक दिया। फौरन ही शोले भड़क उठे और इसमें एक बड़ी बदनुमा मेंढक जैसी मखलूक उछलने लगी जिसके मुंह से चांदी जैसे धागे निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उग बुझ गई, मेंढक गायब हो गया और जमीन पर एक चमकदार नुकरे रेशमी कपड़ा बाकी रह गया। परी ने वो कपड़ा उठाया और अपने शौहर के सामने पेश किया। इससे वापस जाने की दरख्वास्त की। इस बार घास के सांप ने एक और आजमाइश रखी। इसने तख्त के नीचे से लोहे के जूते निकाले और कहा, जब तक ये जूते घुस न जाएं तुम नहीं जा सकती। परी ने वो जूते पहन लिए और पत्थरों पर पाँव मार मार कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की मगर वो इतने सख्त थे कि उन पर कोई असर न हुआ। अब वो दोबारा बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और इसे सारी बात बताई। बूढ़ी जादूगरनी बोली, उन जूतों को किसी लोहार के पास ले जाओ और कहो कि उन्हें उग में सफ़ेद अंगारों तक तपा दे। परी ने ऐसा ही किया। जब जूते अंगारों में जलकर नरम हो गए तो वो 3 दिन में घुस गए और उसने एक बार फिर अपने शौहर से इजाज़त मांगी। इस बार घास के सांप ने हामी भर ली मगर एक और शर्त रखी, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम खाली हाथ जाओ, उनके लिए एक पाई बनाओ और साथ ले जाओ। इसने ताकीद करते हुए महल के तमाम बर्तन छपवा दिए ताकि परी के पास आटा गूंथने के लिए कुछ न बच्चे। परी काफी देर सोचती रही कि बगैर बर्तन के दरिया से पानी कैसे लाए और आटा कैसे गूंधे, लेकिन जब कोई हल ना मिला फिर बूढ़ी औरत के पास जा पहुंची। इसने कहा, कुएं से पानी निकालने की कोशिश न करो बल्कि एक छानी लो, इसकी सुराखों को हमीर से बंद करके किसी में दरिया से पानी भरो और इसी में आटा गूंद कर पाई तैयार करो। इसने ऐसा ही किया। पाई तैयार किया और आखिरकार रवानगी के लिए तैयार हो गई। जब वो रुखसत होने लगी घास का सांप इसे किनारे तक छोड़ने आलिफ इसने परी को अलविदा कहते हुए कहा, 9 दिन के लिए अपने वालिदैन के पास रहूं मगर 10वें दिन वापस अलिफ जाना। जब तुम लौटो तो अलिफ किली आना और साहिल पर खड़े होकर मुझे यूं पुकारना, अगर तुम जिंदा हो मेरे शौहर अंदर का झाग दूध सा सफ़ेद होगा, अगर तुम मर चुके हो मेरे महबूब तो झाग सुर्ख और खून की तरह, अगर समंदर का पानी उबला और झाग दूधिया सफ़ेद हुआ तो समझना मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर झाग खून जैसा सुर्ख हुआ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। परी ने हामी भरी और अपने माँ बाप के घर जाने के लिए रवाना हो गई। जब परी अपने माँ बाप के घर पहुंची तो खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। इसके वालिदैन बहन भाई हर कोई हैरान था कि वो कैसी लग रही है, कैसी जिंदगी गुजार रही है और क्या वो घास के सांप के साथ खुश है। परी को सवालों का जवाब देने में ही फुर्सत न मिली। वो अपनी शानदार जिंदगी, समंदर के नीले महल, सेहर अंगेज दावतों और अपने शौहर की मेहरबानियों का तज़किरा करती रही और सब इसकी बातों को सुनते रहे। फिर उसके 12 भाइयों ने मंसूबा बनाया कि वो अब की दफ़ा इसे घास के सांप के पास जाने न देंगे और ये कि वो इस मकसद के लिए बाकी बहनों की मदद लेंगे। परी के भाइयों ने बहनों की मदद से बड़ी चालाकी से इससे ये राज उगलवा लिया कि किस तरह वो साहिल पर जाकर घास के सांप को बोला हैंगे। परी ने भी खुशी खुशी वही जुमले दोहरा दिए जो इसका शौहर इसे सिखा चुका था। उसके 12 भाइयों ने अपने तेज धार दुरंतियां उठाई और समंदर के किनारे जा पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो उनको परी से मालूम हुए थे। जब घास के सांप ने ये सदा सुनी तो वो समंदर की गहराई से तैरता हुआ ऊपर साहिल के करीब उगा। परी के भाइयों ने इस पर हमला करके इसे हलाक कर दिया। फिर भाई खामोशी से घर लूट अलिफी मगर उन्होंने इस परी से एक लफ्ज़ भी न कहा। 9 दिन बीत गए। वो दिन उगा जब परी को अपने शौहर के पास वापस जाना था। वो खुशी खुशी अपने वालिदैन और भाई बहनों से रुखसत होकर साहिल पर पहुंचकर वो समंदर के रुख खड़े हो गई और वही अल्फाज दोहराए,
अगर तुम जिंदा हो मेरे शौहर तो समंदर का झाग दूध सा सफ़ेद होगा, अगर तो मर चुके हो तो झाग सुर्ख और खून जैसा हो। वैसे ही उसकी सदा फिजा में गूंजी समंदर की रंगत बदलने लगी, नहरें बेचैन होकर उछलने लगे, पानी तारीक हो गया और झाग दोधियन सफ़ेद होने के बजाय खून की तरह सुर्ख हो गया। परी का दिल धक से रह गया। अचानक इसके शौहर की आवाज़ गूंजी, ये तुम्हारे 12 भाई थे जिन्होंने मुझे अपनी दुरंतियां मार कर कत्ल कर दिया। तुमने अपने वादे को तोड़ा, अब तुम हमेशा के लिए एक जगह जिमी रहोगी जैसे कोई दरख्त जो कहीं जा नहीं सकता। और जैसे ही वो अल्फाज अदा हुए परी के पांव जमीन में जड़ पकड़ने लगे, इसका जिस्म सख्त लकड़ी में बदलने लगा, उसकी बाहें शाखों में और इसके बाल पत्तों में, और वो दरख्त में तब्दील हो गई और हमेशा के लिए वहीं जड़ पकड़कर खड़ी रह गई जैसे वक्त ने इसे कैद कर दिया। कहते हैं कि आज भी वो दरख्त इस तरह वही मौजूद है।